लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मधुरिमा और विशाल वापस रिलेशनशिप में आने की चांसेस है कि नहीं। Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. जब भी मैं इनके सामने रहता हूं तो मैं ख्वाबों में नहीं रहता हूं, क्योंकि मैं इनके बगल में रहता हूं तो मैं कहता हूं वाह ये ख्वाबों जैसी परी है मधुरिमा तुली, व्हाट्सअप ऐसे करो, वाह ये नया एम्पावर्ड फील कर रही है कि नहीं? Definitely empowered feel कर रही हूँ because obviously पहला सॉन्ग है एंड पहला SVMT हमारा चैनल में आया है एंड 28 lakhs व्यूज ऑलरेडी पहुंच गए हैं, सो विच इज़ वेरी वेरी आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द ऑडियंस। आई थिंक यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि वो और लोगों तक पहुँचे और ये 10 मिलियन पहुँच जाए एंड दैट्स माई लेटेस्ट डिज़ायर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ये गाना मेरे ब्रदर ने डायरेक्ट किया है। आई मीन सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम टू डायरेक्ट टू पीपल हु आर ऑलरेडी सेमी स्टार्स एंड सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करना और बहुत ही खूबसूरती से किया है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच इट एंड आई एम श्योर यू लव इट। अच्छा मुझे विशाल आदित्य सिंह, हाँ, विशाल सिंह इज माय को एक्टर। एब्सोल्युटली। विशाल जी के साथ आप रिलेशनशिप में थी, राइट? अब किसी को समझ नहीं आ रहा है यार कि बिग बॉस 13 में फ्राइंग पैन के साथ उसको मारा, वो आप पे चिल्ला रहे थे, आप उन पे चिल्ला रही थी, माने फायरवर्क्स थे, और उसके बाद सडनली वीडियो में देख रहे हैं ये हो क्या रहा है यार? ऑनेस्टली फ्राइंग पैन वगैरह वो मतलब वो दिखा ऐसे कि मतलब बहुत जोर से मारा मैंने, बट इतनी जोर से भी लगा नहीं था वो, और बम पे आई थिंक इतनी जोर से पता नहीं चलता है, स्पेशली फॉर गुड बम। या एग्जैक्टली। सो मैं वापस ये दोबारा से चीजें आई न्यू ये सब चीजें आएंगी दोबारा से, बट देन नाउ दैट वी डन अ सॉन्ग आई थिंक वो सारा ओवरपावर कर गया, वो जितनी भी चीजें हुई थी नेगेटिव, आई थिंक इट्स ओवरपावर्ड। दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल दैट्स इट्स ऑल गॉन अवे। सो आई थिंक मैं और चाहती हूँ ऑडियंस को कि वो चीजें भूल जाएं और हमारा काम याद रखें, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। काम से ही लोग जाने जाते हैं, खराब चीजें हो गई, आई थिंक इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और भाई बहनों में लड़ाई होती है, कपल्स में लड़ाई होती है, बस वो बंद कमरों में होती है, हमारी बाहर हो गई, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट एज अ फ्रेंडली वो देख लो आप, और अब वी आर फ्रेंड्स नाउ, सो आई मीन अब हम सोचते हैं भी हैं उस बारे में, तो हम लोग हंसते हैं कि क्या कर दिया हमने एक दूसरे के साथ। फिर जो भी है देखो, ऑल्सो माहौल भी ऐसा रहता है ना, आप घर के अंदर बंद रहते हैं यार, किसी का भी दिमाग इधर से उधर सटक जाएगा। पर मुझे बताइए, मुझे केमिस्ट्री जेन्युइनली गाने में बहुत सॉलिड लगी। मुझे तो लग रहा था कि यार विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा अभी भी रिश्ते में, इतना सॉलिड लगा। ये बताओ रिलेशनशिप में होने के बाद 2 साल थे ना आप लोग रिलेशनशिप में, उसके बाद सडनली रिलेशनशिप टूट जाना और फिर वापस दोस्त बनना मुश्किल होता है आसान होता है? ऑनेस्टली बताइए। बहुत मुश्किल होता है। आई मीन इट्स नॉट दैट इजी ऑनेस्टली, बिकॉज ऑब्वियसली हम ये गाना भी शेल्फ हो चुका था, क्योंकि ये 1.5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था बनाने का आफ्टर नच बलिए, क्योंकि हमारी जो जोड़ी है काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, तो हम श्रीकांत ने सोचा व्हाई नॉट मेक अ सॉन्ग म्यूजिक वीडियो, बिकॉज ही रॉट द सॉन्ग। तो लेकिन उसके बाद फिर बिग बॉस हुआ और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, तो पूरा गाना ही शेल्फ हो गया था, मतलब प्रोजेक्ट ही शेल्फ हो गया। बट देन उसके बाद हमने कहा अब तो करना ही नहीं है, ऑब्वियसली हमने उसने कहा कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, मैंने वहाँ से कहा मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती, ये सब चीज़ें हुई। बट देन फाइनली अगेन आफ्टर लॉकडाउन आई थिंक वी रियलाइज दैट आई थिंक हमने अपना ही नुकसान किया है इस चीज़ को लेकर, एंड नाउ दैट श्रीकांत देन ही अप्रोच्ड विशाल अगेन कि आप करना चाहते हो कि नहीं। तो हमने ये भी सोचा कि चलो उसका किसी और को एक्टर के साथ ये गाना बना देते हैं, बट देन आई रियलाइज नहीं, आई डोंट वांट दैट, मैं ये गाना करना चाहती हूँ। एंड देन फिर श्रीकांत ने सोचा कि मेरे को किसी और के साथ, मतलब ये सभी चीज़ें भी हुई, सारी डिस्कशन। फिर फाइनली उसने भी कहा नहीं मुझे ये गाना करना है, मैंने कहा मुझे भी गाना करना है, अब कैसे किया जाए, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स एंड डू इट, लेट्स ट्राई टू डू इट। हम लोग अपना जो ईगो है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सब भूल के एक अच्छा काम जो मिल रहा है उसको करना चाहिए। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बिकम, आई थिंक एक्सेस का फ्रेंड्स बनना पॉसिबल है, बट आफ्टर एन ईयर आई थिंक इट बिकम्स ईजियर, नॉट राइट देन। पर मुझे बताइए, जब विशाल को आपके भाई श्रीकांत ने वापस अप्रोच किया, विशाल ऑब्वियसली भी हर्ट हुए थे, आप भी हर्ट हुई थी, इट्स बट नेचुरल। तो क्या विशाल ने थोड़ा ये किया कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ दूंगा गाना, नहीं बात करो, ऐसे ऐसे चीजें हुई थी? ये तो आपको विशाल से पूछना चाहिए एंड श्रीकांत को पूछना चाहिए, बिकॉज मैं बीच में पड़ी ही नहीं। मैंने कहा भैया तुम श्रीकांत यू हैव टू डिसाइड, आपको गाना करना है, आपको अप्रोच करना है, आप कैसे कन्विंस करते हो अब उनको, वो आपके ऊपर है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट। सो आई थिंक वो मान गया बिकॉज द सॉन्ग वाज सो ब्यूटीफुल नो, एंड जो विजन दिखाया था श्रीकांत ने, द कॉन्सेप्ट वाज सो अमेजिंग कि
हम लोग मैं तो मना नहीं कर पाई, उन्होंने भी मना नहीं किया obviously because he's there in the song. So yeah, I think it's because of the song and the concept and everything we couldn't say no. And I'm glad कि आप दोनों ने किया because बहुत अच्छे लग रहे हो स्क्रीन में, सोल टचिंग गाना है. इनफैक्ट जब मेरे पास आया मैंने सुना, मैंने कहा इसमें बहुत वजूद है. बट लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मधुरिमा और विशाल वापस रिलेशनशिप में आने की चांसेस है कि नहीं? मतलब हम लोग अभी इतना सब कुछ हो चुका है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, ये क्या है हमारे साथ. हम लोग प्रोजेक्ट्स भी साथ में कर रहे हैं, हमको और ऑफर्स भी आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के साथ में. तो आई मीन वी आर जस्ट गिविंग ईच अदर स्पेस राइट नाउ. आई मीन let him concentrate on his career, let me concentrate on my career, live our life, and future who knows what happens. As of now we're not thinking about getting back together. पर ये बताइए कि जब एक ट्यूमुलस रिलेशनशिप होता है, फायरी रिलेशनशिप होता है, उसके बाद क्या आप सोच रही हैं यार अगर मुझे अभी प्यार से दूर रहना है, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, ये वाली फीलिंग्स भी आती है बहुत लोगों को कि यार अब प्यार के बारे में तो बात ही मत करो, ओके बाय बाय. ये आपके साथ हुआ है कि नहीं? बिल्कुल मेरे साथ अभी भी हो रहा है कि भैया प्यार नहीं चाहिए मुझे. आई डोंट वांट अ बॉयफ्रेंड. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पीली सिंगल. मुझे बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली. मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मम्मी पापा के साथ फैमिली का टाइम स्पेंड कर रही हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ. you don't need a boyfriend to complete you, I feel. पर मुझे बताओ, what do you think genuinely, जैसे मैंने कहा, मैंने वीडियो में देखा strong chemistry है, बहुत strong chemistry है. What do you think actually went wrong between you and Vishal? Definitely we had a strong chemistry. That's why we worked together. I think it was ego. ज़्यादा कुछ तो क्या ही कहूँगी, ईगो की शायद कभी मेरा बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता था, कभी उनका बहुत ज़्यादा हो जाता था. मैं चाहती थी कि मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, वो चाहते थे उनको रिस्पेक्ट मिले. उस चक्कर में हमने आई थिंक एक रिलेशनशिप दो लोग ही ख़राब करते हैं आपस में, जब वो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती उनकी, दूसरे लोगों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं. सो आई थिंक हम कभी कभी दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान कर देते थे, और उस चक्कर में वो चीज़ें खराब होती गई और फिर टूट गई. पर बताओ कि जब आप लोग मिले थे गाने के लिए, कहीं वो था कि यार मैं विशाल को कोने में बैठा कर हम दोनों बात करें और कोने में बैठा के बातें, हाँ ऑफ कोर्स, सबके सामने थोड़ी बोलेंगे अरे ये हुआ कोने में बैठा के, डू यू थिंक कि अच्छा तुम्हें लगा कि बातें करें और देखो कि यार चलो पिछली बातें भूल जाए टाइप्स? हमने साथ में काम कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है. हम कोने में बैठा के मैं बोलूं अब हम रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल. काम हो गया, अच्छे से निकल गया, खुशी निकल गया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग. बाकी सब कुछ जाए भाड़ में लेने. पर आप कहीं वो रिलेशनशिप मिस करती हैं या आर यू कंप्लीटली ओवर इट? आप बोल रहे अभी मैं आगे चल चुकी हूँ. नहीं, डेफिनेटली यू मिस दोस टाइम्स, बिकॉज जो कुछ भी हुआ उस बीच में हम लोग ऑलमोस्ट वी हैड स्टार्टेड falling in love again. मतलब जो भी था it was beautiful, and then suddenly वो चीज़ होना, तो वो पता नहीं क्या ही था. तो obviously I won't say I'm completely over it, but I have moved on. I mean क्योंकि पता है कि कुछ नहीं मिल सकता, हासिल नहीं होगा. I mean there's no future to it, so why to crib and why to sulk yourself? मतलब क्यों फालतू में उस चीज़ के बारे में सोचना. I mean definitely I do miss him sometimes. I do want कि हम लोग यार यहाँ पे होता, न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ये करते, कुछ भी एनीथिंग फॉर दैट मैटर. बट देन यू रियलाइज दैट नो, आई थिंक इट्स फॉर द गुड. आई थिंक समटाइम्स अच्छे के लिए ही कुछ चीजें होती हैं शायद. पर क्या आपने अपने माइंड में बोल दिया है फ्यूचर में भी नो विशाल के साथ रिश्ता नहीं होगा, या फिर एंड में आप बोल रहे हैं कि चलो ऊपर वाला जो करवाएगा अच्छा, अगर हो जाएगा तो ठीक? भाई बहुत माफी मांगनी पड़ेगी पहले तो. I don't know honestly, मतलब I think मैंने अभी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स तो हमको ऊपर वाला ही दिला रहा है. I mean जो भी कुछ हो रहा है ऊपर वाले की वजह से ही हो रहा है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता था. बिकॉज ये प्रोजेक्ट भी शेल्फ हो चुका था, ये प्रोजेक्ट दोबारा हुआ, दैट मीन्स ही वांट समथिंग आउट ऑफ इट, सो आई हैव लेफ्ट कंफर्ट. यानी कि कहीं नेवर से नेवर वाला है कि अगर कल वापस नहीं बाबा, क्यों उसके पीछे पड़े? अगर कल वापस, अरे वो बेचारा अगर किसी और के साथ खुश रहना चाहता है तो मैं क्यों बीच में कबाब में हड्डी बनूं? अगर वापस मतलब उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि अच्छा नहीं, मधुरिमा
तब आप बोले अच्छा फिर से सोचा ना, मुझे मूव ऑन करने दो, बेटर है ना। अरे अरे आप खुश रहो, अच्छा गाना निकला है, 28 लाख व्यूज आए, बट यू नो आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और आप ये जानती है बेबी आपने किया अक्षय कुमार के साथ, बिग अवरोध में आपने बहुत नाम कमाया, बहुत ही ग्रिपिंग था, बट कहीं आपको लगा कि ये रिलेशनशिप ने शायद वो सारी जो कामयाबी आपकी थी थोड़ा ओवरशैडो कर दिया था? इसीलिए मैं दूर रहना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में। आई थिंक बिकॉज ये रिलेशनशिप ओवर पावर कर रहा है मेरे काम को। सो डेफिनेटली जो हरकतें हुई हैं वो चीज़ ज़्यादा लोग याद कर रहे हैं मेरे काम से ज़्यादा में। बट लकीली आई हैव फ्यू पीपल जो मुझे मेरे काम की वजह से ही पहचानते हैं, एंड दे डोंट रियली केयर कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। कुछ चीज़ें गलत की हो जाती है, वो मतलब दे बिलीव कि इंसानों से ही गलती होती है। आई मीन एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हाँ ठीक है, इंसान, मैं भगवान तो नहीं हूँ। अगर कोई मतलब ठीक है, आई मीन इट हैपेंस, बट नाउ आई जस्ट होप कि लोग उस चीज़ को भूल जाएं और मेरे काम को याद रखें और आगे और काम मिले। क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है, काम भी रुक जाता है कि लोग सोचते हैं कितनी एटीट्यूड वाली लड़की, कितना घमंडी, कितनी नकचड़ी, कितनी क्या क्या है जो आप बिल्कुल नहीं है, बट ये परसेप्शन हुआ था क्या बिग बॉस के बाद कि यार नक्सड़ी है, ये है, वो है? मतलब ऑनेस्टली एक बार तो मेरा ऐसा हुआ था जब मैं बिग बॉस से निकली थी और मैं नीचे उतरी थी, तो कुछ लोगों ने कहा क्या किया आपने, वाह मजा आ गया देख के। कुछ लेडीज आके मुझे ये बोल रही है लिटरली। डेफिनेटली कुछ लेडीज को मजा आता है लड़कों का, आई मीन बिकॉज उनके हस्बैंड्स शायद थोड़े वो होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, तो जब लड़कियां पिटाई करती तो मजा आता है। बट डेफिनेटली कुछ लोगों ने बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स किए कि हाउ कुड यू डू दैट, हाउ डे यू, आई मीन पब्लिक नेशनल टीवी में आप किसी की लड़की के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो। बट हो गया अभी, आई मीन इट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट मेड मी डू दैट। वो रिग्रेट करती हैं आप? आई थिंक वो सिचुएशन ऐसा था कि हो गया अभी। वो रिग्रेट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि लोग मुझे उससे जज करने लग गए। आई ओनली रिग्रेट बिकॉज ऑफ दैट। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी थी कि आई डोंट रिग्रेट इट। आई मीन ठीक है, हो गया हो गया। आई मीन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि स्टार्टेड ब्लीडिंग और मतलब ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। आई वोंट से मतलब ये चाकू वाकू नहीं मार दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने 2 हाथ मार दिए ऐसे। मैंने ये है कि मैं अगर हाथ से मारती तो ज़्यादा बेटर होता है। आई यूज्ड फ्राइंग पैन, बट नाउ अगेन आई एम बीइंग वेरी आई एम clarifying myself. लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे ही, I mean, but I would just say that it was just the situation. Please forgive me for whatever I did. क्या आपने जो आप इस मुकाम तक पहुंची हुई हैं, आप अक्षय कुमार के साथ अवरोध, अब गाना, पर कहीं आपको लगा है कि यार जिस मुकाम पर मुझे होना चाहिए था मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंची हूँ क्योंकि यू नो मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा, ऐसी की भी फीलिंग आई है? Honestly, मुझे बेबी के बाद काफ़ी फिल्में मिली थी। मैं खुद की गलतियों की वजह से मैंने वो फिल्में की नहीं। आई वुडंट से गलतियाँ, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज बेबी के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि नहीं इसके बाद मुझे कुछ अच्छा ही करना है, कुछ डिफरेंट करना है। सो आई थिंक उस वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गई। अदरवाइज बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। आई मीन आई एम स्लो बट आई एम गोइंग लाइक अ टॉर्टोइज, आई एम गोइंग समवेयर और द अदर। आई मीन अगर मैं रिग्रेट करने लग जाऊँ तो फिर मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊँगी कि मुझे आज वहाँ होना चाहिए था, मैं क्यों नहीं। मतलब मैं डेफिनेटली आया था थॉट मेरे, और मैं डिप्रेशन में भी थी काफ़ी टाइम तक, लेकिन उस चीज़ को सोचकर आप फिर और डिप्रेस नहीं हो सकते हो। आई मीन यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू कीप डूइंग योर स्टफ सो दैट यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डन रॉन्ग। तो अभी जो हो गया सो हो गया। आई मीन आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच बिग प्रोजेक्ट्स एंड सच वंडरफुल प्रोजेक्ट्स। और मैं चाहती हूँ कि लोग उस चीज़ के लिए याद रखें। आई थिंक वो जो सिचुएशन हुआ था मेरा इसी वजह से भी हुआ होगा कि मैं कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ, माई करियर, एंड आई वहाँ पे औकात की बात बहुत हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि आप थोड़ा बह जाते हो, एंड दैट्स वेयर आई थिंक वो बिग बॉस में रियलाइजेशन भी हुआ कि आई मीन दूसरे लोग को आप वो दूसरे लोग आपको नहीं बता सकते आपकी औकात क्या है। यू हैव डन इनफ, यू नीड टू बी सैटिस्फाइड विथ योर सेल्फ, यू नीड टू बी कंटेंट विथ योर सेल्फ कि मतलब आपने किया है, मतलब भले ही आपने इतना अचीव मतलब इतना फेम नहीं कमाया होगा, लेकिन आपने स्टिल आपने जितना भी किया है अपनी मेहनत से किया है, एंड यू आर डूइंग गुड फॉर योरसेल्फ। पर आप मुझे बताओ, जब इतनी फिल्में आ रही थी फिर आपने ना क्यों बोला? Somehow I didn't want to do those films, so and I still don't regret it that I didn't do it.
मैं बस एक वेब सीरीज में नाम नहीं लूंगी, मैं एक वेब सीरीज में मैं होने वाली थी, लेकिन मैं वो मैंने रिजेक्ट किया, उसका मुझे दुख है। अदरवाइज फिल्म्स का मुझे इतना दुख नहीं है, ठीक है होता है। आई मीन एट दैट मोमेंट आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट, आई डिडंट डू इट, एंड डेफिनेटली यू नीड समवन टू गाइड यू। आई डिडंट हैव एनी गाइडेंस। मुझे कोई मतलब मुझे नहीं पता था कि अच्छा आपकी फिल्म आई है, यू हैव टू डू योर PR, यू हैव टू प्रमोट योर सॉन्ग, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। आई वाजंट सोशली एक्टिव एट दैट टाइम एट ऑल। पता नहीं था कि इंस्टाग्राम में इतना पोस्ट करना जरूरी है। आई मीन देन लेटर आई रियलाइज कि अच्छा भाई इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स होने जरूरी है आपके, तभी आपको दूसरा काम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ फिल्म। आई मीन आई वुड से यस या एंड कॉन्फिडेंस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि साथ में और भी लोग हैं आपके, और वैसे एक्टिंग में यू डोंट रियली नीड फॉलोअर्स। I mean, you have to do your best. अपने आप followers आते रहते हैं, but you have to promote yourself, to put it in the right. और वो आपने शायद थोड़ा कम किया था। किया मैंने. What comes to your mind when I say Akshay Kumar? Very very hardworking, disciplined. क्या आप अक्षय के साथ टच में हैं? नहीं, मैं नचबली के टाइम में वो आए थे कुछ प्रमोट के लिए, तब मैं उनसे मिली थी last year, yeah, last year. After that, I'm not in touch. सिद्धार्थ शुक्ला? Siddharth Shukla, a nice human being. शहनाज गिल? बहुत ही प्यारी. How sweet. पारस छाबरा? Dude. माहिरा शर्मा? Cute, bubbly, cute. Yeah. सिद्धार्थ कनन? Handsome, tall, dark and handsome. How sweet, how sweet. जाने से पहले मधुरिमा 2021 में कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है? मैं बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। मेरा गाना रिलीज हुआ है जो बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को, एंड वो मेरे चैनल में ही आया है, मेरे और मेरे भाई के, विच आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. So yeah, I'm in a state of mind where I can work more, do more projects, and do more interviews with you. How nice.